साइंस की किताब में चैप्टर नंबर 8 है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और इसके सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग किताब का चैप्टर नंबर 8 ओपन कीजिए और उसमें जो है क्वेश्चन आंसर के पेज पे जाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसका आंसर देंगे। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर पे, जो कि चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर हैं, साइंस की बुक क्लास 6 के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो उत्तर है कहा जलवाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो जलवाष्प मतलब जलवाष्प जो एयर में होती है उसको द्रव अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म मतलब वर्षा जल की मतलब लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तन कर देता है, वाष्प को द्रव में बदलता है। मतलब जो उसकी गैस की फॉर्म में होता है उसको जल तरल के रूप में परिवर्तन करता है। संघनन वह, इसमें परिभाषा भी लिखी है, तो संघनन की परिभाषा एक बार देख लीजिए। संघनन वह प्रक्रिया जिसमें गैस यानी जलवाष्प ठंडी होकर द्रव यानी पानी में बदल जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर नंबर 1 कागज पर लिखना स्याही वाले पेन से। अगला क्वेश्चन, स्याही वाले पेन में स्याही वाष्पित होती है जिससे लिखावट स्थायी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। तीसरा है, प्राकृतिक घास की तुलना में प्लास्टिक घास के पास अधिक गर्मी क्यों लगती है। यानी प्राकृतिक घास के प्लास्टिक के पास अधिक गर्मी, उसका उत्तर देना है हम लोगों को। तो प्राकृतिक घास में जल होता है, ठीक है, जो वाष्पित होकर ताप को अवशोषित करता है और आसपास की हवा को ठंडा करता है। प्लास्टिक घास वाष्पीकरण नहीं करती, इसीलिए वह गर्म रहती है, मतलब वो तो आर्टिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 4, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। जल के अलावा मतलब जल तो वाष्पित हो, और क्या क्या वाष्पित हो सकता है, तो एल्कोहल हो जाती है और एसीटोन है, पेट्रोल भी वाष्पित हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बाइक की टंकी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो वाष्प बनकर निकल जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, मतलब अगला पॉइंट क्या है, परफ्यूम। यानी परफ्यूम क्या हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो थोड़ी देर में गायब हो जाती है, मतलब वो वाष्पित हो जाती है। अगला है डिओड्रेंट, मतलब ये भी मतलब परफ्यूम का ही रूप है। ये सभी हवा में उड़ जाते हैं यानी वाष्पित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पंखे की हवा से वस्तुएं ठंडी क्यों लगती हैं जबकि वाष्पीकरण में ऊष्मा लगती है। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। जब पंखा चलता है वह जल को तेजी से अवशोषित करता है। वाष्पीकरण के लिए जल शरीर या कपड़े से ऊष्मा लेता है जिससे ठंडक का अनुभव होता है हमको। मतलब ऊष्मा कहाँ से लेता है, कपड़ा जो होता है हमारे शरीर से, जब हमारे उस शरीर से ऊष्मा निकलती है तो क्या होता है, हमको ठंडा महसूस होता है। अगला पॉइंट है, वाष्पीकरण एक ऊष्मा लेने वाली प्रक्रिया है, इसलिए पंखा ठंडा करता है, गर्म नहीं करता है। मतलब हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है, ठीक है, तो इसीलिए ठंडा। कीचड़ का अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कीचड़ को सड़क पर 3-4 दिन क्यों छोड़ते हैं। तो उत्तर है ताकि उसमें उपस्थित अतिरिक्त जल वाष्पित हो जाए और वह सूख जाए। मतलब इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वो उसमें जो नमी होती है वो वाष्पित हो जाए या वो सूख जाएगा, इससे उसका भार कम हो जाता है, जिससे उसे उठाने और खेत तक ले जाने में कम मेहनत लगती है क्योंकि हल्का होता है, नमी कम हो जाएगी उसकी। घर की किन गतिविधियों में वाष्पीकरण होता है, तो घर में बताना है। तो गीले कपड़े सुखाना, हम लोग छत पे डालते हैं तो वो उसके पानी सब वाष्पित हो जाता है। खाना पकाते समय पानी का उड़ना, जब खाना पकाते हैं तो वो वाष्पित होता है पानी से, लिए पानी बोलते हैं जला दीजिए, पानी ज़्यादा हो गया खाना में, जलाना नहीं होता है, वो वाष्पित हो जाता है। हाथ धोने के बाद हाथ सूखना, वो भी वाष्पीकरण से ही होता है क्योंकि शरीर में ऊष्मा होती है और जहाँ ऊष्मा मिलेगी पानी वाष्पित हो जाएगा। फूलदान का पानी सूखना, सब पानी वाष्पित हो जाता है इसलिए कम हो जाता है। यहाँ देखिए, वाष्पीकरण को समझने से हम सुखाने की प्रक्रिया तेज कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं और अनावश्यक ऊष्मा हानि से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकृति में जल ठोस अवस्था में कैसे विद्यमान है। ठोस यानी बर्फ़ की बात की जा रही है, तो उसमें देखते हैं प्रकृति में जल ठोस रूप में बर्फ़, हिमनद, ग्लेशियर और ओले के रूप में पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है, इस पर विचार करें। तो उत्तर इसका लिखे हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। हमें जल का अधिकार है लेकिन उससे पहले कर्तव्य है कि हम उसका संरक्षण यानी उसको बचाएं, सावधानी से उपयोग और बर्बादी से बचाव करें। जल सभी जीवों की आवश्यकता है, इसका जिम्मेदार उपयोग जरूरी है, इसीलिए बोलते हैं जल ही जीवन है। जल ही नहीं होगा तो जीवन भी संभव नहीं है, इसीलिए जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, धूप में खड़ी दुपहिया वाहन की गर्म सीट को ठंडा कैसे करें। तो उसका उत्तर है, सीट पर ठंडा गीला कपड़ा रखें, पंखा चलाएं, छायादार स्थान पर करें, सीट कवर का प्रयोग करें। सीट कवर भी गर्म हो जाता है, यानी जो है जो भी
उपाय है तो उसको आप ऐसे स्थान पे खड़ा कीजिए जहाँ उसको डायरेक्ट धूप ना लगे। तो ये सारे क्वेश्चन रहे और आई थिंक आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन एक और, इसको भी देख लेते हैं साथ में। एक हाथ जो इसमें गतिविधि, अतिरिक्त गतिविधि है, तो आप किताब से देख लिए होंगे, इसको एक बार पढ़ लीजिए इसमें अपने हिसाब से। क्वेश्चन सारे हो चुके हैं और ये रास्ता जल की यात्रा, वर्ब जल बस यात्रा। जल की यात्रा का मतलब है कि पानी की तीनों अवस्थाएं इसमें कैसे बनती है। जल की यात्रा, पहले बर्फ, बर्फ से जल बना पिघल के, और जल से फिर बाष्प बन गया, बाष्प से बादल बना और बादल से फिर वर्षा हो गई, यानी जहाँ से जल गया वहीं जल आ जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।